तुमसे कुछ कोई मिलने नहीं आया है, ना तुझे छुड़ाने आया। लेकिन ये बताओ, अगर कुछ खाना चाहती हो तो खा सकती हो, कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, अगर किसी से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। साहब, ना तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ, ना तो किसी से मिलने की ख्वाहिश है साहब। साहब, जिससे मिलने की ख्वाहिश है और उससे कभी नहीं मिला सकोगे साहब। क्या कहा? जिससे तेरी तमन्ना है मिलने की वो कभी नहीं मिल सकता? नहीं, तुम बताओ, अगर इस दुनिया में सलामत होगा, जिंदा होगा, तो तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बोलो, कौन है वो जो तुमसे मिलना चाहती हो लेकिन उसका कुछ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं? बोलो। साहब, साहब, मैं गांव जिला प्रतापगढ़, गांव रामपुर की रहने वाली थी साहब। साहब, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे एक भाई था, मेरा एक भाई था जिसका नाम, साहब, बचपन में मेरे माता पिता हम सबको छोड़ के चले गए साहब। क्या कहा? तेरा एक भाई था, वो बचपन में छोड़ के चला गया। लेकिन ये बता नहीं, तेरे भाई का नाम क्या है? साहब, मेरे भाई का नाम मेरे भाई का नाम लतीफ कुमार है साहब। ये क्या कह रही है? अरे तू ही लक्ष्मी है। मेरी बात सुन बहन, तो बहना मेरी जो खड़ी सामने, मेरी किस्मत में भोल जगत क्या लिख दिया, आए के लग जाए गले में हूँ भाई। भगवान, मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया परमात्मा, कि आज तक मैं इसके ऊपर हंटर पे हंटर बरसाता रहा, इसको जुल्म पर जुर्म ढहाता रहा। ये तो मेरी अपनी सगी बहन लक्ष्मी है। हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, तो अपने दुख सुख में उम्मीद करती है कि मेरा भैया मेरा साथ निभाएगा। लेकिन मैं एक बदनसीब इंसान हूँ कि अपनी बहन को मैं दोनों पर जुर्म ढाता रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया, कि मैं क्या करूं परमात्मा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया मत रो भैया। भैया, अगर आप अपनी बहन को आज आए हो भैया, तो मुझसे एक वचन लो। जितने दिन की बात मिले बहन, भाई से जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग बहन, ये नवीन कुमार तेरा भाई खुशी से देगा बहन। बोल बहन, क्या चाहती है? भैया, यही चाहती हूँ भैया कि
आपके वर्दी पर ये दाग नहीं लगने पाए भैया। आप मेरी फांसी खुशी से दे दो भैया, मैं नहीं जीना चाहती। आप मेरी ये क्या कर रहे हो पगले? ये तुझे यही मांगना था। अपने भाई के वर्दी की शान रखते हुए अपने भाई के हाथों से फांसी पर चढ़ना चाहती है। मैं कसम तो खा लिया। चौकीदार, अरे चौकीदार, चौकीदार, ये कोई गैर नहीं है चौकीदार। ये तो मेरी अपनी सगी लेकिन आज हिंदुस्तान की नारी अपने भाई की वर्दी की शान रखते हुए अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए कह रही है। चौकीदार जी सर। फांसी का तख्त तैयार करो और मेरी बहन को फांसी बहन एक भाई मेरी बहन को अपने हाथ से फांसी दे रहा है, ऐसे किए तो मेरी गलती। चौकीदार आप रोगे भैया? मैं बोलता हूँ नंबर 3 पर फांसी का फंदा टाइट कर देना चौकीदार। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए जरा साहब, रुक जाइए। इनकी फांसी होनी नहीं चाहिए। कौन सी इसने गलती की है सुनो। कौन सी इनकी गलती है सुनो। आज सच सच तो मुझको बता दीजिए। साहब, कौन सी गलती ऐसी है जो आप इस औरत की फांसी के फंदे पर लटका दिए हो? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस औरत से तेरा कौन सा ताल्लुकात है जो कि कह रहे हो कि ये गुनहगार नहीं है, बल्कि असली कातिल कोई और है। साहब, ये कोई औरत गैर नहीं है साहब, ये मेरी माँ है साहब। क्या ही कहा? ये तेरी माँ है? हाँ साहब। लेकिन देखिए ये एक माँ बेटे का रिश्ता है, इसे कानून नहीं मानेगी। अगर तेरे पास कोई साबुत हो या कोई गवाह हो तो मुझे हाजिर करो, मैं तेरी माँ को रिहा कर दूंगा। ठीक है साहब, अगर आप साबुत और गवाह मांगना चाहते हो तो मैं आपके सामने गवाह और साबुत दोनों इकट्ठा कर दूंगा। क्या कहा? तेरे पास गवाह और साबुत दोनों है? बुलाओ है। अरे छोटे भाई, अरे
लेकर के आजा वक्त गालन को मुन्ना। साहब यही मेरा सबूत है, यही मेरा गवाह है, आप इससे पूछ सकते हैं। चौकीदार सबसे पहले नमस्ते साहब। इन्हें फांसी से उतारो। नमस्ते नमस्ते। चाहिए बद्दा जी। ठीक हूँ, अपना बताइए आप कैसे हैं? लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम है, यहाँ पर शेर गंगाधर के खून का मामला है। ये बताओ क्या तुम उसके विषय में कुछ जानती हो? हाँ साहब, जाना तो ही। कौन है खूनी वो? खूनी एक बेटवा ना रहा है, बल्कि खूनी यह है लक्ष्मिया। सच कह रही हो? हाँ, यह रंडी हर जाई बिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त सेठ गंगाधर का खून हुआ और उसे तुझे कैसे मालूम था कि सेठ गंगाधर का खून इतने समय इस जगह पे होगा जो कि तूने मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने गई थी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? साहेब, हम अपने आँखिला देखेगा खून करत। तूने अपनी आंखों से खून करते हुए देखा? हाँ मानता साहब। हूं कि तूने अपनी आंखों से खून करते हुए देखा, लेकिन गंगाधर सेठ तेरे कौन थे? गंगाधर हमार भतार रहे। तेरा भतार नहीं, तेरा पति था। अगर तेरे पति का खून हो जाए या तेरे नहीं किसी के पति का खून हो जाए तो वो रिपोर्ट लिखाने जाएगी या कि अपने पति के पास बैठ करके उसके शौक मनाएगी? तू कैसी औरत है हरामखोर जो कि तू रिपोर्ट लिखाने चली गई थाने? डराई गिरे साहब। एक वो भी औरत थी, एक औरत वो भी थी जो कि अपने मरे हुए पति के पास शोक मना रही थे। अरे वो तो रंडी भतारे का मार के तो जुड़ा ही नहीं गई बिया, चाहती नहीं रही अच्छा, है। ये बता कि सेठ गंगाधर का खून इन्होंने किया था? हाँ साहब। सच कह रही है? हाँ, बिल्कुल साहब। देख बबीता, सच्चाई गुलवाला हम पुलिस वालों को अच्छी तरह आता है। साफ साफ बता दे कि तूने खून किया था या नहीं? साहेब देखा जवन हो के छोड़ा हटा जाए जब बहावा, जैसे 50-25 हजार रुपया ले ले को किसी क्लोज कह दे है, खत्म कहानी। ले खत्म। बबीता मैं समझ गया, इसका मतलब तूने 25-50 हजार रुपए दे करके कानून को खरीदना चाहती हो और इस खून का इल्जाम उसके ऊपर लगाना चाहती हो। हरामजादे, इससे साफ साबित होता है कि खून करने वाला कोई और नहीं, हरामखोर तू है। अब बता हो ठिकाने आया या नहीं? बोल। सेठ गंगाधर का खून तूने क्यों किया? साहेब, मैंने ही किया खून। किस लिए किया? साहेब हो छोड़ा बहावा जाए जा, किस लिए किए खून? क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था, मैं इसलिए उसका खून कर दी। बुढ़ा हो गया रहा, हाँ, तू जवान ही यहाँ। मैं इसके घर में आई थी शादी करके, बल्कि इसकी शक्ल सूरत देख के नहीं, बल्कि इसकी धन दौलत देख के आई थी। मानता हूँ शेर गंगाधर बुढ़े हो चुके थे। हाँ साहब। क्या जिस वक्त तेरी शादी तेरे घर वालों ने तय किया था उस वक्त उनके आंख से दिखाई नहीं दिया था बुढ़े हैं या जवान है? साहेब, उसके धन दौलत पे मैं आई। ओह, मान लिया शेर गंगाधर के धन दौलत पर तू आई थी। हाँ साहब। एक दिन मैं शेर गंगाधर का खून करके इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी और इसे बेच करके एक दिन फिर वापस बंगाल चली जाऊंगी। साहेब यार, जवन कहबे वो का दे भाई, किसी क्लोज कह दे। आज केस ब्लॉक ना यार, तो आज पूरा खाता ब्लॉक कर देव हम। तो यहाँ हम थाना में आए कि घूस देती यहाँ। देखो तुझको भी 50 हजार दे दूंगी। 50 हजार? बीवी बाल बच्चा वाला है, लेके पाला हाँ, गरीब इंसान,
हाँ हाँ, मैं सोचती हूँ ज्यादा। ये बात सही आ। गरीब हम ही हाँ ना, गरीब हमरे साहेब हाँ। तो यह थाने में आज तू घूस दे दी यहाँ, केस ब्लॉक करवावे चाहती यहाँ। आज हम तो का दुनिया से जैसे ब्लॉक कर दे। थोड़ा जान पहचान है ना, इसलिए बोल। हाँ हाँ। इधर आई, इधर आ, इधर आ। अभी एक झटका है, अभी दो झटके पे आदमी जाता है। तोहरे चलते बुजुर्ग आज हम मर गया। हाँ। अरे भैया तोरे कब से मर थमैला, हमका पता नहीं रहन तोरे मुर्गी आवा था। जब ज्यादा मेहनत करी भाई साहब लूज हो जाता। लूज हो जाता। शरीरिया। हम जानत है काले जब तू ज्यादा मेहनत कर दे तो हर सफेद का खून कम हो जाता। हाँ मैं भी तेज हरा। देख, ये तो शेर गंगाधर का तोहफा रहा। हाँ साहब। तूने खून किया है, लेकिन ये बता, मैं मानता हूं कि शेर गंगाधर के खून करने के बाद तेरा इरादा था कि मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। हाँ साहब। और लेके फिर बंगाल चली जाऊंगी। हाँ लेकिन उस मासूम बच्चे ने क्या गुनाह किया था? उसका खून कौन किया था? उसको जौन साहब सही बता झूठ न वो का हम ना करे, ये हर जाई कह रही। क्या कहा? उस बच्चे का खून तूने नहीं किया था? नहीं करे रही हम। लेकिन तेरी बात हो भाई, आभास होता है कोई और रहे। जितना कांड इस घर में हुआ है वो कोई और रहे, बल्कि हरामखोर तू ही है। अब बोल, उस बच्चे का खून तूने क्यों किया? साहब इसलिए इसका खून की इसके बच्चे का, क्योंकि इसको धक्का धक लड़का पैदा हो रहा था, मुझे लड़का नहीं पैदा हो रहा। ओह, उसके बच्चे हो रहे थे। एकर मतलब ओकरे भका भक लड़के होत रहन तोहरे नाय होत रहन। हाँ बुजरौ चली जाए रहन कहूं क्रॉस करवाई लेत। गाय भैंस बनैले है। उसके बच्चे हो नहीं रहे थे। हाँ साहब। अब तेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए तूने उसका खून कर दिया। अरे अरे हरामखोर, ये तो अपने नसीब और किस्मत का खेल होता है। तेरे नसीब में बच्चे नहीं थे, इसलिए तेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। एकर कारनामा देख के भगवान एकर ठेपिये बंद कर दे रहे। आखिर उस मासूम बच्चे ने तूने खून कर दिया। हरामजादी, तुझे जरा सा तरस नहीं आया? अरे क्या तूने कर्म किया था जो कि तेरे औलाद नहीं थे और दूसरे को भी औलाद खा गई? बहन, भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन तक आज तक ना तो कोई तुमसे मिलने आया, ना ही कोई मुलाकात करने आया, लेकिन आज अचानक मैं क्या देख रहा हूं कि महान पुरुष कौन है जो कि तुझे बचाने के लिए आया? क्या तुम इन्हें पहचानती हो? भैया ये गैर नहीं है बल्कि मेरा बड़ा बेटा है।
क्या कहा? ये तेरा बड़ा बेटा अनुराग है? हाँ भैया। अरे एक इसका मतलब मेरा भांजा है। हाँ भैया। अरे मेरे भांजे से मुझे मुलाकात कराओ ना बहन। जरूर बराबर है। ए देख, मेरे भैया यानी तेरे मामा जी है। मामा मुन्ना, अरे मामा। मुन्ना, मैं तेरा मामा हूँ। कैसे गए मैं अपने मामा के आशीर्वाद तो ले ले मुन्ना। मामा मेरी गलती माफ कर दो मामा। अनुराग, साहब, इस समय आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कानून के रखवाले हैं और ये कानून का मुजरिम है। कानून के कैसे भागा हुआ मुजरिम, अगर आप इसके गले लग रहे हैं तो आप अपने वर्दी की तौहीनी कर रहे हैं साहब। चौकीदार घबराइए नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मुन्ना, आज के बाद ये तेरे हाथ में हथियार नहीं होंगे। नहीं मामा। आज तक जो भी किया, अच्छा बुरा जो भी किया किया, लेकिन आज के बाद तुझे ये हथियार नहीं मिलेगी। मामा मेरी फांसी दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन ये हथियार मेरे हाथ में दे दो मामा। नहीं मुन्ना, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नहीं मामा, ये हथियार मेरा मुझे दे दो, क्योंकि ये हथियार को बहुत जरूरी से काम है मुझको। ऐसा सोचना भी गलत है। तुझे हथियार नहीं मिलेगा। बहन, वो दूसरा कौन है? मैं नहीं पहचान रहा हूँ। भैया, वो मेरा छोटा लड़का है और जो बगल में पीछे खड़ी है वो मेरी छोटी बेटी है। नाम क्या है इसका? इसका नाम अमन है। क्या कहा अमन? हाँ। मुन्ना, मेरे भांजे अमन, मैं तेरा मामा हूँ मुन्ना। अपने मामा के लिए ले जा मुन्ना। हमारे कम से कम आशीर्वाद तो ले ले मुन्ना। ममता, मेरी भांजे, मामा। मैं तेरा मामा हूँ। आखिर ये ले जा बच्चे। मामा। ममता, चौकीदार, जो बात तूने इसके पहले कहा कि तुम कानून के रखवाले हो और कानून की निगाह में मुजरिम है, तो मुझे याद है। साहब, भले ही क्यों ना वो मेरा भांजा है, लेकिन वास्तव में कानून की नजर में मुजरिम है। उसके हाथ में हथकड़ी पिढ़ाओ और ले चलो, इसे जेल में डाल दो। अरे वाह रे